हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज की खबरों में हम काफ़ी कुछ देखेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से जान लेते आज की सभी मुख्य ताज़ा खबरों में क्या कुछ खास है। दोस्तों, आज की पहली खबर जानते हैं क्या है। पीएम मोदी जी ने एक ऐलान किया है। ऐलान के बाद एनसीसी का विस्तार शुरू है। 1 लाख कैडेट लेंगे मिलिट्री ट्रेनिंग। एनसीसी के विस्तार के तहत बॉर्डर और तटीय जिलों से 1 लाख कैडेट्स को इस संगठन में शामिल किया जाएगा। इसमें 33,000 लड़कियां होंगी। रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से 1,000 स्कूलों को तटीय और सीमावर्ती जिलों में चिन्हित किया है। इन स्कूलों से एनसीसी के कैडेट चुने जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाढ़ से हाल बेहाल है। सरयू नदी के विकराल रूप से करीब 55,000 की आबादी प्रभावित है। दरअसल बाराबंकी में सरयू नदी ने तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने पर तराई क्षेत्रों के खेत खलिहान समेत दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों की जमीन के साथ कई घर नदी में समा चुके हैं। दोस्तों, बाढ़ की चपेट में आए बाराबंकी के प्रभावित गांव के लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की वजह से तराई के करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी जी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल दूसरी पुण्यतिथि थी। 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में वाजपेयी जी का निधन हो गया था। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने एक नई घोषणा की है। गणेश महोत्सव के चलते मुसाफिरों के बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के साथ समन्वय में अतिरिक्त गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये विशेष रेलगाड़ी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच चलाई जाएगी। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी और पूर्व में रिजर्वेशन कराना जरूरी है। दोस्तों, देश में 5G का ट्रायल इस साल सितंबर से शुरू हो सकता है। देश में अभी 4G नेटवर्क चलता है, लेकिन अगर 5G स्पेक्ट्रम शुरू हो गया तो मोबाइल इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि पहले 5G नेटवर्क की टेस्टिंग इस वर्ष मार्च में होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक स्पेक्ट्रम का ऑक्शन शुरू करने से पहले टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम 6 महीने तक 5G डिवाइस और स्पेक्ट्रम का ट्रायल लेना होगा। दोस्तों, लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मींस KGMU को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने बताया कि प्लाज्मा बैंक की क्षमता दिल्ली, महाराष्ट्र के अस्पतालों से ज़्यादा है। इसमें 830 यूनिट प्लाज्मा संग्रह करने की क्षमता है। अब तक 45 लोग कोरोना को मात देकर प्लाज्मा दान कर चुके हैं। वहीं 25 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया जा चुका है। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार ने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम शुरू की है। इसके तहत कक्षा 12वीं के छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए ऑनलाइन धोखेबाज सक्रिय हो गए हैं। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुफ्त स्मार्टफोन के संदेश प्रसारित हो रहे हैं। सरकार ने इन धोखेबाज से सावधान किया है। सरकार ने कहा है, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम सिर्फ सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के लड़के और लड़कियों के लिए है। सरकारी स्कूल में दाखिले के आधार पर मुफ्त में स्मार्टफोन मुहैया करवाए जा रहे हैं, इसलिए अन्य लोगों से ऐसी स्कीम के दायरे में लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल के सिन्धुपाल्चोक जिले में भूस्खलन में करीब 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने कल जानकारी देते हुए बताया कि प्रभावित क्षेत्र में तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सिन्धुपाल्चोक जिले की जुगल ग्रामीण नगर पालिका के लीडी गांव में शुक्रवार को हुए भूस्खलन की घटना में 37 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बनने वाले एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे कर दिया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत हुई थी। सरकार बदली और कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बने, तब इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा प्रगति नहीं हुई। फिर एक बार शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने और चंबल प्रोग्रेसवे का नाम बदलकर इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे हो गया है। 394 किलोमीटर लंबे इस प्रोग्रेसवे को बनाने के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये श्योपुर, मुरैना और भिंड से होते हुए राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। दोस्तों, कोरोना से जंग लड़ रहे दिग्गज सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम की तबीयत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद सिंगर को 5 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले 4 महीनों से बंद माता वैष्णो देवी के मंदिर को एक बार फिर से खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से कल जानकारी दी गई कि माता वैष्णो देवी को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार कल से रोजाना केवल 2000 तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति होगी। इन श्रद्धालुओं में से जम्मू एवं कश्मीर के बाहर से 100 और 1900 स्थानीय भक्त ही माता के दर्शन पा सकेंगे। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्वतंत्रता दिवस में कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राम वन गमन पथ और रामायण सर्किट का विकास करेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम प्रदेश में राम गमन पथ, रामायण सर्किट, अमरकंटक सर्किट, तीर्थकर सर्किट, मां नर्मदा परिक्रमा आदि का विकास करेंगे। इससे प्रदेश को राजस्व लाभ तो होगा ही, साथ ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने मॉरिशस को उसके दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों में हो रहे तेल रिसाव पर रोक लगाने और इससे संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तेल टैंकर से तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। 10 सदस्यों का एक तकनीकी कार्रवाई दल भी मॉरिशस भेजा गया है। इस दल में तेल रिसाव रोकने के उपायों में विशेष रूप से प्रशिक्षित भारतीय तटरक्षक बल के कर्मचारी हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड मीन्स एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना से राख सस्ते दामों पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि एनटीपीसी ने राख का 100% उपयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और ये उसी दिशा में एक कदम है। एनटीपीसी का यह प्रयास राख के मालवहन में एक नए युग की शुरुआत है, जिससे दूर दराज के स्थानों से राख को उपयोग केंद्र तक ले जाया जा सकेगा।
इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसी के साथ हम बताते हैं कि कप्तानी में भारत ने 2007 में आईसीसी T20 विश्व कप, 2010 में और 2016 में एशिया कप, 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती। दाहिने हाथ के मध्यम क्रम बल्लेबाज और विकेट कीपर धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। इसी के चलते सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आज ये जानकारी दी। आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।